Hey everyone, welcome back here again to our parallel world Immortal Longing। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते और स्टार्ट करते हैं हमारी ऑनगोइंग नॉवल द अनग्रेडेड हार्ट के आगे का पार्ट। पर उससे पहले गाइज मेरी आपसे ह्यूज और हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और चलिए अब कंटिन्यू करते हैं आगे का पार्ट। लेट्स स्टार्ट। क्लास लेक्चर खत्म होने के बाद सारे स्टूडेंट्स क्लासरूम से बाहर आ गए थे और जैसे कि सारे स्टूडेंट्स बाहर आए थे, युविन, फेंशिंग, जान और चैंग ये चारों भी बाहर आ गए थे। युविन और फेंशिंग ये दोनों दूसरे डायरेक्शन में चले गए थे, ये बोल के कि बाद में मिलेंगे। जैसा कि इबो ने चैंग को कहा था कि स्टाफ रूम में आके डाउट पूछ लेना, तो उसी बात को फॉलो करते हुए वो दोनों वहाँ खड़े यही सोच रहे थे कि चलो अब स्टाफ रूम में चला जाए, या फिर ये कहना ज़्यादा सही होगा कि जान तो सोच रहा था कि स्टाफ रूम में चला जाए, पर चैंग सोच रहा था कि नहीं यार कैंटीन में चला जाए। तो जान अपनी सोच को फॉलो करते हुए चैंग को स्टाफ रूम की तरफ ले जाने लगता है, क्योंकि चैंग को तो वहाँ जाने का कोई मन नहीं था उसका डाउट पूछने का। उल्टा उसका मन तो ये कह रहा था कि गोली मारो इस डाउट को, चलो कैंटीन चलते हैं, वहाँ बैठकर खूब मज़े करते हैं, लड़कियाँ ताड़ते हैं, क्या रखा है इस डाउट वोट में। पर जान उसने तो साफ मना कर दिया वहाँ जाने से, कहता है कि चलो डाउट पूछने चलना है, पढ़ाई ज़रूरी है, लड़कियाँ नहीं। हमारा फ्यूचर हमारी पढ़ाई सिक्योर करेगी, ना कि वो हॉट गर्ल्स। इसलिए हमें अपने डाउट पे फोकस करना चाहिए, अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए, ना कि उन हॉट गर्ल्स पे। इसलिए कैंटीन भूल जाओ और चलो प्रोफेसर के पास चलते हैं डाउट पूछने के लिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है, इस समय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही है, इसलिए उसको प्रायोरिटी पे रखो फालतू की चीज़ों की बजाय। जान और उसकी पढ़ाई, उफ, जान और उसकी ये सो कॉल्ड पढ़ाई। चैंग जैसे ही जान की ये सारी बातें सुनता है उसको कुछ भूला सा पुराना सा याद आ जाता है, जिस बात ने चैंग को कुछ देर पहले इतनी अजीबोगरीब सिचुएशन में डाला था, जिसके बाद चैंग तो सिर्फ मरते मरते बचा था, भगवान ही जानता है वो कैसे बचा था। तो वो जान की बात काटते हुए पूछता है, और इस बार थोड़ी तेज आवाज में पूछता है, डाउट लेने बाद में चलेंगे यू इडियट, ये बात का टॉपिक है, पहले तुम मुझे ये बताओ कि जो तुमने क्लासरूम में किया वो सब क्या था। मेरे पैर में मोच आई, कब आई, मुझे क्यों नहीं पता चला, और तुमने प्रोफेसर को ब्यूटीफुल क्यों बोला, मतलब सीरियसली। और आज तुम क्लास ऐसे पढ़ रहे थे जैसे मानो पूरा फ्यूचर तुम्हारा आज के ही लेक्चर पे डिपेंड हो, मतलब इतना सीरियसली तुम कब से पढ़ने लगे यार, इतना सीरियसली डूड कि तुम्हारी पलकें भी नहीं झपक रही थी। मुझे तो देख के ही शौक लग गया था कि तुम्हें हुआ क्या है अचानक से, क्या मतलब क्या करना क्या मांग रहे थे तुम वहाँ पे। अब ये मत बोल देना कि तुम वहाँ पढ़ाई करने के बजाय प्रोफेसर को निहार रहे थे, उनको निहारने में बिजी थे। और अब तुम ये मत बोल देना कि तुम्हें सच में ही उन पे क्रश हो गया है, क्योंकि तुम्हें देख के मुझे वहाँ आज कुछ ऐसा ही लग रहा था जैसे तुम उन्हें अपनी आंखों से ही डिवोर कर रहे हो, मतलब सीरियसली। और जैसे ही जान चैंग की ये बात सुनता है वो तुरंत ही ब्लश करने लगता है, वो अपना चेहरा झुका लेता है और उसके चिक्स बिल्कुल टोमेटो रेड हो जाते हैं और आंखें तो शौक के मारे बाहर आ जाती हैं, और वो उन्हीं बड़ी आंखों के साथ चैंग को देखते हुए बोलता है, सच में क्या मैं इतना ऑब्वियस था, प्रोफेसर ने मुझे देखा तो नहीं ना। जैसे ही चैंग जान की ये बात सुनता है उसकी आंखें तो शौक के मारे और बड़ी हो जाती हैं और मुंह तो ऐसे खुल जाता है मानो अभी उसे दुनिया का सबसे बड़ा शॉकिंग न्यूज सुन लिया हो। और जब जान चैंग के ऐसे एक्सप्रेशंस देखता है तो वो तुरंत ही उसको टीज करते हुए बोलता है, अपना मुंह बंद करो ग्रम्पी पोटैटो, वरना बड़ी सी मक्खी घुस जाएगी। इनफैक्ट मक्खी क्या, इतने बड़े मुंह में तो पूरा डायनासोर घुस जाएगा, पूरा का पूरा बड़ा वाला। और इसमें मैंने क्या गलत बोला था बताओ जरा, ठीक ही तो बोला था, वांग यीबो ब्यूटीफुल नहीं है क्या? ऑफ कोर्स है, हाँ माना वो हैंडसम है, पर यार साथ में वो ब्यूटीफुल भी है, दोनों है, हैंडसम भी है ब्यूटीफुल भी है। ये फेशियल फीचर्स जरा ध्यान से देखो तब पता चलेगा तुम्हें, तुम देखो तो कभी उसको जरा ध्यान से। और रही बात उन पे मेरा क्रश होने की, तो इसमें क्या गलत बोला, ये भी तो सही ही बोला। आई एम एट लीगल एज यार, एंड ऑफ कोर्स आई नीड अ पार्टनर, और मेरे जैसे हैंडसम के लिए तो कोई हैंडसम पर्सन ही चाहिए ना। एंड यीबो वो तो बिल्कुल फिट है मेरी उस कैटेगरी में, उसके अलावा कोई भी नहीं, नो वन। सो या आई हैव क्रश ऑन हिम, एंड नाउ यू नो व्हाट, आई हैव डिसाइडेड समथिंग, and that something is I will definitely make him mine, and I will definitely do that. You know what, I will definitely make him mine, no one else can have him except me, he is mine from now on, mark my words. और तुम्हें पता है क्या, अब से तुम वो इंसान बनोगे जो मेरी मदद करेगा उनको इम्प्रेस करने के लिए, एंड दैट्स फाइनल। ओके नाउ शू, चलो स्टाफ रूम में चलना है डाउट पूछने के लिए।
तो चलो मेरे साथ। जान तो स्टाफ रूम में चलने के लिए रेडी हो गया था, पर चैंग, उसने जैसे ही जान का डिसीजन सुना, उसके तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। ये क्या हो गया? उसको इतना बड़ा वाला शॉक लगा जितना उसको थोड़ी देर पहले भी नहीं लगा था, जब जान ने प्रोफेसर वांग को ब्यूटीफुल बोला था। तो वो अपने उसी शॉकिंग मोड में बोलता है, यू इडियट, 2 घंटा, सिर्फ 2 घंटा हुआ है तुम्हें उनसे मिले हुए, और सिर्फ 2 घंटे में तुमने ये भी डिसाइड कर लिया कि तुम्हें उन पे क्रश है। मतलब सीरियसली, इतना जल्दी कौन डिसाइड करता है यार? सीरियसली 2 घंटे में तो तुम कॉलेज के लिए रेडी भी नहीं हो पाते। 2 घंटे में तो तुम ये भी नहीं डिसाइड कर पाते कि तुम्हें पहनना क्या है, और तुमने 2 घंटे में अपना क्रश डिसाइड कर लिया। सीरियसली 2 घंटे में तुमने अपना लाइफ पार्टनर डिसाइड कर लिया। वाओ, तुम्हें ये पता चल गया 2 घंटे में तुम्हें इस बंदे को डेट करना है। वाह बेटा, तुम तो बहुत एडवांस निकले। तुमने तो मुझे शॉक्ड कर दिया जान। और तुमने चुना भी किसको है? मतलब सीरियसली, उस कोल्ड फेस रूट प्रोफेसर को जिसने तुम्हें ब्लैकमेल किया, तुम्हारी वीडियो तक डिलीट की। वो तो शुक्र है कि तुमने कहीं और सेव कर रखा था, नहीं तो आज तक तो वो वीडियो चला जाता, हम लोग को दोबारा नहीं मिलता, और तुम्हें उस पर क्रश हो गया। वाह, पूरे कॉलेज में तुम्हें कोई और नहीं मिला उसके अलावा? चैंग तो लगातार बोले जा रहा था, पर जान, वो तो बस सर नीचे किए सुने जा रहा था, और कुछ ऐसे सुने जा रहा था जैसे वो उसकी सारी बातें अपने सर के ऊपर से निकाल रहा हो, पूरा बाउंसर जा रहा हो उसके। पर चैंग, वो तो अपनी बातें कंटिन्यू करते हुए ही बोलता है, और जहां तक मुझे याद है, कल तक तो तुम अपनी फीमेल टीचर मिस दिलरबा से फ्लर्ट कर रहे थे, उससे अपना प्रोजेक्ट फाइल लिखवा रहे थे। Then how, Zan? How can you bend this much fast, Zan? इतनी जल्दी कैसे? और वो भी उस स्ट्रेट फेस स्कूल प्रोफेसर वांग यीबो के लिए। मतलब सीरियसली, नहीं, मतलब अगर तुम्हें बेंड होना ही, मैं तुम्हारा, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारा अपोज कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे डिसीजन के अगेंस्ट हूँ, बिल्कुल नहीं, ऐसा मत सोचना। मैं बस कह रहा हूँ, मैं हर काम में तुम्हारा साथ दूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, और ना ही मैं तुम्हें डाउट कर रहा हूँ। मैं बस कह रहा हूँ, मतलब इफ यू रियली वांट टू बेंड, देन कॉलेज में यार बहुत अच्छे लोग हैं। कोई जरूरी था कि तुम उसी को चुनते? और अगर तुम्हें प्रोफेसर ही चुनना है तो प्रोफेसर यांग जैसे को चुनो, जो कि हम्बल है, केयरिंग है, सॉफ्ट है। या फिर अपने म्यूजिक टीचर प्रोफेसर जैक्सन जैसा, वो भी तो तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, उनकी आंखों में साफ साफ दिखता है, देखा है मैंने। पर प्रोफेसर वांग, इम्पॉसिबल यार। मुझे नहीं लगता वो कोल्ड फेस प्रोफेसर तुम्हें कभी भाव भी देगा। मुझे तो लगता है वो तुम्हें देखते ही रिजेक्ट कर देगा। जान, जो इतनी देर से चुपचाप चैंग की बकबक सुन रहा था, वो जैसे ही उसकी लास्ट वाली लाइन सुनता है, वो चिढ़ जाता है और तुरंत ही चिल्लाते हुए बोलता है, शट अप यू रॉटन टोमेटो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आई विल मेक श्योर वो पूरे कॉलेज में सिर्फ मुझे ही अटेंशन दे, सिर्फ मुझे ही देखें। जस्ट यू वेट एंड वॉच। चैंग जब देखता है कि जान उसकी बात से इरिटेट हो गया, तो वो आइज रोल करता है और वही करते हुए बोलता है, पर इस बार थोड़ी धीमी आवाज में बोलता है, इस उम्मीद के साथ कि शायद वो जान को कुछ थोड़ा बहुत समझा सके और इसके खोपड़ी में कुछ घुस सके। What if he is straight? Or what if he is not single? Or have a girlfriend, boyfriend or married? तब क्या करोगे? सीरियसली जान, वो ऑलमोस्ट 30 का है या 30 से ऊपर का है, और इस एज में हर किसी के पास कोई ना कोई होता है। उसके पास भी अगर हुआ तो तुम क्या करोगे, बताओ जरा। तुमने इतना कुछ डिसाइड तो कर लिया, पर एक बार भी उसके बारे में सोचा है कि बस खुद का ही डिसाइड कर लिया? चैंग की बात में पॉइंट था, उसका डाउट बिल्कुल सही था, जिसे जान बहुत अच्छे से समझ भी रहा था। पर ये क्या, ये तो कुछ बोलने के बजाय नॉटिली स्मिर्क कर रहा है, जैसे इसको किसी बात का कोई फर्क ही ना पड़ा हो। गॉड नोज क्या चलता रहता है इसके खुराफाती दिमाग में। प्लीज गॉड, सेव प्रोफेसर वांग। ओनली यू कैन सेव हिम। ओनली वॉट आई कैन डू इज टू प्रे फॉर हिज इनोसेंट सोल। गॉड प्लीज सेव हिम। चैंग जान को स्मृत करते हुए देखता है तो बस यही सोचता है और मन ही मन भगवान से दुआ करने लगता है कि भगवान प्लीज वांग यीबो की रक्षा करना। पर जान, वो तो किसी और ही जोन में था, जैसे अपने किसी गहरी थॉट प्रोसेस में हो, और फाइनली वो स्मृत देते हुए अपनी नोज ब्रिज को अपनी इंडेक्स फिंगर से टच करता है, और ऐसे टच करता है जैसे उस पे इनविजिबल डस्ट लगी हो और उसे हटा रहा हो, और उसी अंदाज में बोलता है, यू वेट एंड वॉच ग्रम्पी पोटैटो, इफ ही इज स्ट्रेट आई विल मेक श्योर टू बेंड हिम, एंड इफ ही इज नॉट सिंगल आई विल मेक श्योर टू मेक हिम सिंगल, एनी हाउ आई विल मेक श्योर टू मेक हिम माइन, जस्ट वेट एंड वॉच। और जैसे ही जान के मुंह से ये बात निकलती है, चैंग अपने सर पे अपना हाथ मार लेता है। इसको कोई नहीं समझा सकता। तो अब मतलब इसका डिसीजन फाइनल था, अब कोई नहीं बदल सकता। जो उसने डिसाइड कर लिया वो कर लिया।
अब तो वो वही करेगा, चैंग अपने मन में सोचता है। और जान, वो तो ये बोलकर बस कुछ सोचने लगता है और अंदर ही अंदर सोच सोच के बस स्माइल करने लगता है, मानो उसके खुराफाती दिमाग में आइडियाज की लाइन लग गई हो। और चैंग बस उसकी स्माइल देख के घबरा ही रहा था। तभी चैंग अपनी सारी बची हुई उम्मीद, सारी होप्स जान को समझाने वाली, सब कुछ खत्म करते हुए अपनी थकी हुई आवाज में बोलता है, चलो फिर चलते हैं डाउट पूछने तुम्हारे उस प्रोफेसर वांग के पास। फिर क्या था, कुछ नहीं। उसके बाद जान और चैंग दोनों चल देते हैं स्टाफ रूम की तरफ डाउट पूछने के लिए। पर रास्ते भर जान का मुंह चल ही रहा था, पूरे टाइम बस वो बक 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 किए जा रहा था। और चैंग, वो तो कभी उसकी बात पे इरिटेट होता था, तो कभी उसकी बात सुन के हंसता था, तो कभी उसकी बात पे कुछ ना कुछ रिप्लाई दे देता था। बट कंटिन्यूअस वो सिर्फ बात कर ही रहे थे। और ऐसे ही रास्ते भर बात करते, एक दूसरे को टीज करते, परेशान करते, फाइनली जान और चैंग स्टाफ रूम आ गए थे। वैसे तो सारे एचओडीज के पास अपना खुद का केबिन होता है, पर्सनल स्पेस होता है, पर जब भी इन लोगों को एक साथ टाइम स्पेंड करना होता है, एक दूसरे से बात करना होता है, या फिर लंच करना होता है, या फिर कोई मीटिंग होती है, तो उसी के लिए स्टाफ रूम बनाया गया है, जिससे वो टीचर्स जिन्हें अकेले केबिन में बैठने का मन नहीं है, या फिर वो अपना फ्री टाइम अपने कलीग्स के साथ बिताना चाहते हैं, वो सब यहाँ आके अपना टाइम बिताते हैं। इसी तरह आज भी इस टाइम स्टाफ रूम में कुल 6 से 10 प्रोफेसर बैठे हुए हैं। कुछ उनमें से एचओडी हैं और कुछ नॉर्मल प्रोफेसर्स हैं। कुछ बैठ के अपना काम कर रहे हैं, तो कुछ वहाँ बैठ के अपनी गॉसिप कर रहे हैं, जैसे कि कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर यांग यांग और असिस्टेंट प्रोफेसर वांग यीफई, या फिर म्यूजिक डिपार्टमेंट का प्रोफेसर जैक्सन वांग। ये लोग अपना काम कर रहे हैं। और वहीं जैसे पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के एचओडी प्रोफेसर जेटली, या फिर इंग्लिश डिपार्टमेंट की प्रोफेसर मैंगजी, ये लोग बैठ के वहाँ पे सिर्फ गॉसिप कर रहे हैं, अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ। और सारे टीचर्स अपने अपने काम में बिजी ही होते हैं कि तभी वहाँ पे जान और चैंग पहुँच जाते हैं। जान और चैंग जैसे ही ये लोग वहाँ पहुँचते हैं, ये लोग सारे टीचर्स को, सारे प्रोफेसर्स को ग्रीट करते हैं, गुड आफ्टरनून प्रोफेसर्स। और यहाँ पे बैठे सारे प्रोफेसर्स जो अभी तक अपने काम में बिजी थे, अपना कुछ ना कुछ कर रहे थे, वो जब इन दोनों को देखते हैं तो डिफरेंट एक्सप्रेशंस देने लगते हैं। जैसे प्रोफेसर वांग और प्रोफेसर जी, ये दोनों तो उसे देख के स्माइल करती हैं और स्माइल करते ही नोट करती हैं। और प्रोफेसर जैक्सन, वो तो तुरंत ही अपनी जगह पे खड़े हो जाते हैं और खड़े होने के साथ ही प्रॉपर स्माइल करते हैं और प्रॉपर गुड मॉर्निंग बोलते हैं। पर गुड मॉर्निंग विश करने के साथ साथ वो ये भी नोट करते हैं कि जान उनकी तरफ नहीं देख रहा, उसकी बजाय वो इधर उधर अपनी नजरें घुमा रहा है, शायद कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा है। पर क्या? तो प्रोफेसर जैक्सन कंफ्यूज होकर पूछ ही लेते हैं, मिस्टर वीशाओ, क्या आप यहाँ किसी को ढूंढ रहे हैं? जान, जो अभी तक इधर उधर अपनी नजरें घुमा रहा था, वो पूछने ही वाला था कि प्रोफेसर वांग कहाँ है, पर उसके कुछ बोलने से पहले ही वहाँ बैठे एक प्रोफेसर जो कि पॉलिटिकल साइंस के एचओडी हैं, वो पूछ लेते हैं, अब तुम दोनों बच्चा लोगों ने ऐसा क्या कर दिया जो फिर से यहाँ आ गया? ये कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर जेटली थे, जो पॉलिटिकल साइंस के एचओडी थे। वो काफ़ी देर से इन दोनों को अपनी शक भरी नज़रों से देख रहे थे और कब से पूछना चाह रहे थे कि आखिर इन लोगों ने ऐसा किया क्या। पर ये लोग गुड मॉर्निंग विश कर रहे थे तो वो थोड़ा रुक गए, और जैसे ही ये गुड मॉर्निंग का सिलसिला ख़त्म हुआ, इन्होंने अपना क्वेश्चन दाग दिया। और जान, जिसका पूरा दिमाग प्रोफेसर वांग को ढूंढने में बिजी था, वो जब प्रोफेसर जेटली की ये बात सुनता है तो उनका आंसर देने के लिए अपना मुंह खोलता है। पर इससे पहले कि वो कुछ बोलता, चैंग पहले बोल देता है, पर इतना इनोसेंटली और इतना धीमे बोलता है कि बाकी सारे देख के शॉक हो जाते हैं। सॉरी प्रोफेसर, पर क्या आपको ऐसा लगता है हमारा देख के कि हम लोग कुछ कर सकते हैं? हमारी गलती थोड़ी थी जो हम 4 दिन के लिए सस्पेंड हुए थे, वो तो उस हैपेंग की गलती थी ना, हम दोनों ने थोड़ी कुछ किया था। जान भी चैंग की बात पे हामी भरते हुए बोलता है और वही इनोसेंट सा पपी फेस बना लेता है। हाँ प्रोफेसर, हम क्यों ऐसा कुछ करेंगे? हम तो इस कॉलेज के सबसे ब्राइट और अच्छे स्टूडेंट्स हैं ना, इनोसेंट हैं। देखिए, हमारा चेहरा देख के लगता है आपको कि हम कुछ ऐसा कर सकते हैं? ना जाने क्यों हमें लोग देख के ऐसे ही समझते हैं कि जो कुछ भी होता है सब हम ही लोग करते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता सर। पता नहीं क्यों हमें सब फेमस करे रहते हैं। जान और चैंग के पास इतना बोलने की ही देर थी कि बगल में बैठे जो प्रोफेसर यांग यांग थे, पानी पी रहे थे, उनके मुंह से उनका पानी फवारा करके बाहर निकल आता है। और उनको देख के इस समय ऐसा लग रहा था कि मानो वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड और शॉक्ड हो गए हों इन लोगों की बातें सुन के। और वो ऐसा हो भी क्यों ना,
आखिर बोल भी कौन रहा था? जान और चैंग। सब जानते हैं वो कैसे हैं। प्रोफेसर यांग का ऐसा रिएक्शन देख के वहां बैठे सारे प्रोफेसर शॉक्ड हो गए थे कि आखिर प्रोफेसर ने ऐसा क्या किया। और जो प्रोफेसर समझ रहे थे या फिर जिन्होंने जान और चैंग की बातें सुन ली थी, वो तो बस अपना मुंह दबा के बस हंसे ही जा रहे थे। और कुछ लोग तो वहां बैठे सिर्फ अपना आईब्रोज रेज कर रहे थे, ये दिखाने के लिए कि वो ये एक्सप्रेशन देख के कंफ्यूज्ड हो गए। उनको समझ ही नहीं आया कि वहां पे हुआ क्या। पर जान और चैंग, इनका ड्रामा तो अभी शुरू हुआ था, तो वो बस अपना पपी फेस बनाए कंफ्यूज्ड लुक के साथ अपनी टिमटिमाती हुई आंखों से प्रोफेसर यांग यांग की तरफ ही देखने लगते हैं कि प्रोफेसर यांग ने अचानक से ऐसा रिएक्शन क्यों दिया। क्या हम लोगों ने कुछ जोक क्रैक किया है? प्रोफेसर जैक्सन प्रोफेसर यांग की पीठ थपथपाते हुए बोलते हैं, आर यू ओके? और प्रोफेसर यांग जो खांस के थोड़ा नॉर्मल हो गए थे, वो अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोलते हैं, सॉरी बस पानी ज्यादा चला गया मुंह में, कुछ नहीं। आई थिंक मैं ठीक हूँ, कुछ गलत नहीं सुन। नाउ आई एम ओके, यू गाइस कंटिन्यू। जान और चैंग दोनों ही एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे मानो एक दूसरे से ही क्वेश्चन पूछ रहे हों। क्या हमने कुछ गलत बोल दिया था? हम इनोसेंट नहीं है क्या? नहीं यार, हमसे ज्यादा इनोसेंट कौन होगा? वी आर इनोसेंट सोल एंड आई एम कन्फर्म ऑन इट, राइट ना? जैसे ही प्रोफेसर जेटली जान की बात सुनते हैं, वो तुरंत ही हंसते हुए बोलते हैं, उसमें लगने की कौन सी बात है? मुझको पता है कि तुम दोनों बच्चा लोग कैसा है, एकदम नालायक है। तुम दोनों नालायकों की वजह से ही पुराने प्रोफेसर रू, जो मेरे इतने अच्छे दोस्त थे, वो चले गए। मुझे सब पता है। उम्मीद करता हूँ तुम इन नए प्रोफेसर को बख्श दोगे, उतना परेशान नहीं करोगे जितना तुम लोगों ने उनको किया था। जान पहले तो प्रोफेसर जेटली की बात पे ध्यान नहीं दे रहा था, पर जैसे ही वो नए प्रोफेसर का नाम सुनता है, वो तुरंत ही ध्यान देने लगता है और तुरंत ही इनोसेंट लुक बना लेता है, जैसे वो अपनी मासूम आंखों से ये समझा रहा हो कि मैंने कब कुछ किया है, मैं तो कभी कुछ नहीं करता। जान वही मासूम सा इनोसेंट सा लुक बनाते हुए बोलता है, सर हमारी वजह से कहाँ? हमने थोड़ी उनको भगाया था, हम तो सस्पेंड थे ना। कहीं वो आपकी वजह से परेशान होके तो नहीं चले गए? मुझे डाउट है सर। जान कुछ इनिशियल ले, कुछ बोले और चैंग उसका साथ ना दे, ये भी कभी हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो वो भी जान का साथ देते हुए बोलता है, हाँ सही बोला ब्रो, मुझे भी अभी कुछ याद आ रहा है। मैंने सस्पेंड होने से पहले प्रोफेसर रू की बात सुनी थी, जैसे वो तंग हो गए हैं प्रोफेसर जेटली की खाली खोपड़ी से, ऐसा कुछ सुना था मैंने सर। प्रोफेसर जेटली जब चैंग की ये बात सुनते हैं तो उनकी शक्ल कुछ ऐसे बन जाती है जैसे मानो उनके टकले पे किसी ने रॉटन एग फोड़ दिया हो। सच में उनकी शक्ल देखने लायक होती है। चैंग का सपोर्ट पाते ही जान को तो और मजा आ गया और उसने अब फेक शॉकिंग वाला फेस बना लिया। क्या सच में ब्रो ऐसा बोला था प्रोफेसर ने? ओ हाँ, मैंने भी कुछ सुना था ऐसा ही, कि वो तंग हो गए हैं प्रोफेसर जेटली की खाली खोपड़ी से। जब देखो अपनी और अपनी वाइफ की लड़ाई में मुझे पीसते रहते हैं, बाहर खुद जाते हैं और नाम मेरा लगाते हैं कि मैंने उनको पिला दिया जबरदस्ती का। फिर उनकी वाइफ मुझे कॉल करके सुनाती है। हाँ ब्रो बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैंने भी सस्पेंड होने से पहले प्रोफेसर रू की बात सुनी थी। वो पार्किंग लॉट में खड़े होके बोल रहे थे। इन दोनों की बातें सुन के उनका फेस तो पूरा एम्बैरेसमेंट से लाल हो जाता है और हाथों की ब्लड वेन्स दिखने लगती हैं, जिसे देख के सिर्फ ये समझ में आ रहा है कि वो बहुत गुस्से में है और अभी कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो इन दोनों को बहुत बुरा डांटने वाले हैं। और जैसा कि प्रेडिक्शन था, लो शुरू हो गया। यू अनग्रेटफुल स्टूडेंट्स, हाउ डेयर यू! तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ हमारे बारे में ऐसा बोलने का, हमारे बारे में ऐसा सोचने का? हम तुम्हारी कंप्लेंट करेगा तुम्हारे टीचर से, तुम्हारे एचओडी से, वांग से, फिर वो तुम्हें सही करेगा, बताएगा वो तुम्हें कि टीचर की इंसल्ट नहीं किया जाता, टीचर की रिस्पेक्ट किया जाता है। तुम दोनों बच्चा लोग हमेशा टीचर की इंसल्ट करता है। प्रोफेसर जेटली की ऐसी डांट सुनकर तो जान और चैंग दोनों का ही मन हो रहा था कि वहां बस बैठ जाएं आलती पालती मार के और जोर जोर से ठहाके लगा के हंसे। लिटरली उनको इस टीचर को गुस्सा दिला के बहुत मजा आता है और वो खूब इंजॉय करते हैं इस मोमेंट को। पर ऐसा नहीं कर सकते ना, इसीलिए वो अपना वही सेम इनोसेंट वाला कंपोजर मेंटेन करते हुए बोलते हैं। जान बोलता है, सर हमारी क्या गलती है इसमें? हमने क्या किया है? हमें क्यों डांट रहे हो आप इतना? ये तो प्रोफेसर रू बोल रहे थे ना, हमने थोड़ी बोला था।
हम तो सिर्फ गलती से सुन लिए थे, बल्कि जब हमने सुना तो हमने उनके पास जाके उनको रिस्पेक्ट से बोला कि आप हमारे टीचर हैं, इनफैक्ट आप हमारे सबसे रिस्पेक्टेड टीचर हैं, तो हमें आपकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ना कि ऐसा कुछ बोलना चाहिए। भले ही कोई कुछ भी बोले सर, पर हम आपका पूरा सपोर्ट करते हैं। और हमने उस दिन में उनको यही समझाया था कि भले ही कुछ भी हो, पर वो आपके दोस्त हैं तो उन्हें आपकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। चैंग भी ज़ान का फुल सपोर्ट करते हुए बोलता है, हाँ प्रोफेसर, हमने सिर्फ आपका ही सपोर्ट किया था और हम लोग हमेशा ही सिर्फ आपका ही सपोर्ट करते हैं। और वहाँ जाके हमने ये भी बोला था कि प्रोफेसर जेटली कितने अच्छे हैं, आपको फ्री में बाहर ले जाते हैं। आपको ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए उनके बारे में जब वो खुद आपके दोस्त हों। तो ज़ान उसी इनोसेंट टोन में कंटिन्यू करते हुए बोलता है, यस प्रोफेसर, वी आर इनोसेंट, हमारी कोई गलती नहीं है, प्लीज़ अब हमें मत डांटिए। अगर आपको किसी को डांटना ही है तो आप जाके उन प्रोफेसर रू को डांटिए। प्रोफेसर जेटली जब ज़ान और चैंग की ये बातें सुनते हैं तो गुस्से में एकदम आग बबूला हो जाते हैं, बिल्कुल जैसे लाल गरम तवा। और वैसे ही गुस्से में वो बोलते हैं, शट अप, आई सेड शट अप यू बोथ ऑफ यू, हाउ डेयर यू, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ, यू स्पॉइल्ड रिच ब्रैट, गेट आउट, डोंट शो मी योर फेस हियर अगेन, आई सेड गेट आउट राइट नाउ, यहाँ दिखना नहीं तुम लोग मुझे। तो हम कौन सा आपकी शक्ल देखना चाहते हैं, जिसकी देखना चाहते हैं वो तो दिख ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ गया है, अरे जल्दी आओ प्रोफेसर। ज़ान ने ये इतना धीमे बोला था कि उसकी आवाज़ सिर्फ कुछ ही लोगों के कान में गई थी, जैसे चैंग जो कि उसके बगल में ही खड़ा था, और साथ ही उसके अगल बगल बैठे कुछ प्रोफेसर्स जैसे प्रोफेसर यांग और दूसरी साइड बैठे प्रोफेसर जैक्सन। तीनों जब ज़ान की ये धीमी सी वॉइस सुनते हैं तो वो भी अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाते और हंस देते हैं, पर हाँ ज़्यादा तेज़ नहीं हंसते, वो अपनी हंसी कंट्रोल कर लेते हैं, नहीं तो फालतू का ये जेटली उनके पीछे पड़ जाएगा, फिर दोनों का ही इसको समझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। खैर ये दोनों तो बच गए, पर चैंग जो कि जस्ट सामने खड़ा था और हंसे जा रहा था वो नहीं बच पाया। तो प्रोफेसर जेटली इरिटेट होते हुए उससे पूछते हैं, क्या, क्यों हंस रहा है तुम, तुम्हारा दोस्त ने कुछ बोला है ना, क्या बोला है इसने, जोर से बोलो, मैं जानता है इसने कुछ मेरे बारे में ही बोला है, बताओ क्या बोला है। तो चैंग बात घुमाते हुए बोलता है, पर कुछ अलग ही ढंग से, तो कौन सा प्रोफेसर हम यहाँ शक्ल दिखाने आए थे, हम तो बस अपना काम कराने आए थे, काम कराएंगे और चले जाएंगे, बस यही बोला था सर इसने, और कुछ नहीं। रूम में और भी प्रोफेसर्स बैठे थे जो बस इनकी बातें सुन रहे थे और मन ही मन में हंसे जा रहे थे, क्योंकि वो सब जानते थे कि प्रोफेसर जेटली और प्रोफेसर रू कितने अच्छे दोस्त थे, और दोनों ही ज़ान और चैंग की मिसचीफ से परेशान थे, क्योंकि दोनों ही बहुत स्ट्रिक्ट टीचर थे, और ज़ान और चैंग की हरकतें उफ, ये तो दोनों के ही नाक में दम कर देती थी। ये चारों एक फ्रेम में कभी फिट नहीं आ सकते, पर इनकी इस नोक झोंक और तूतू मैमे के मज़े वहाँ बैठे सारे लोग लेते हैं, क्योंकि ये सब जानते हैं कि प्रोफेसर जेटली कैसे हैं। पूरे कॉलेज भर में उनकी इमेज सिर्फ एक रूड प्रोफेसर की तरह है। खैर प्रोफेसर जेटली फिर से गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोलते हैं, विच वर्क, टेल मी, बताओ मुझे कौन सा काम है तुम दोनों को। जिस पे ज़ान अपना हम्बल आंसर विद ड्यू रिस्पेक्ट देने ही वाला था कि कोई पीछे से आके उससे पहले ही बोल देता है, जिसकी मैग्नेटिक आवाज़ ज़ान के कान में पड़ते ही ज़ान के चेहरे पे चमक आ जाती है और बस दिल खुशी के मारे नाचने लगता है, और दिल से एक ही आवाज़ आती है, फाइनली आ गए। क्योंकि वो मैग्नेटिक आवाज़ किसी और की नहीं, खुद प्रोफेसर वांग की थी, जिन्होंने बोला था, वो प्रोफेसर जेटली, सॉरी टू एक्सक्यूज, मिस्टर वी शाओजान और चैंग दोनों ही डाउट पूछने आए हैं आज के लेक्चर से रिलेटेड, तो काइंडली एक्सक्यूज। तो आज का पार्ट यहाँ स्टॉप करते हैं। आप बताइएगा कि आपको आज के पार्ट में कौन सा सीन ज़्यादा पसंद आया, ज़ान और चैंग की कॉन्वर्सेशन या प्रोफेसर जेटली की इन दोनों से कॉन्वर्सेशन। तो आप अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, मैं ज़रूर उसे पढ़ूंगी। बाकी अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।